प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसे ही प्रश्न आपकी क्लास में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पाबू जी को अवतार माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, विष्णु का, राम का या लक्ष्मण का? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछुड़ो गीत मुख्यतः प्रचलित हैं। साथियों, आपने सुना होगा कि खा गयो बेरी बिछुड़ो, ये लोकगीत हैं। ये गीत का मुख्य प्रचलन किस क्षेत्र में है? हाडोती में, मेवाड़ में, मारवाड़ में या कहीं भी नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिछुड़ा गीत का प्रचलन है हाडोती क्षेत्र में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता देवनारायण जी का मूल नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देवनारायण जी का मूल नाम क्या था भाई? रणजीत, धनराज, उदय सिंह या फिर चंदन सिंह? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। लोक देवता देवनारायण जी का मूल नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदय सिंह। क्या था? उदय सिंह। और इनके पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई भोज। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर है। और लोक देवता देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका देवनारायण जी का मूल नाम तो उदय सिंह हो गया। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जंबो जी का मूल नाम क्या था? साथियों, जंबो जी का मूल नाम, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जंबो जी का मूल नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों धनराज। ठीक है ना, धनराज जंबो जी का मूल नाम था। इनका जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, माता का नाम हंसाबाई था, पिताजी का नाम लोहर जी था और गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट नगरी कही जाती है। ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं भाई? नागौर को, जालोर को, जोधपुर को या पाली को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? जालोर। जालोर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, दालों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान वाला जिला। साथियों, सबसे ज्यादा बार मसाले बात करें तो सर्वाधिक मसाले बारां में उत्पादित होते हैं। ठीक है ना, और सर्वाधिक दालें सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होती है? तो वो नागौर में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कि सर्वाधिक मसाला बारां में, सर्वाधिक दालें नागौर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात करें, उड़िया पठार, मालवा का पठार, मेसा पठार या मालखेत का पठार? सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का है तो कौन सा है? उड़िया पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका उड़िया पठार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसलपुर परियोजना किस जिले में की परियोजना है? साथियों, बीसलपुर परियोजना किस जिले की परियोजना है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा टोंक की। बीसलपुर बांध कौन सी जिले में है? टोंक जिले में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है? कौन से लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा रामदेव जी। रामदेव जी के बप्पू द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य, लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का धनिक किस संत को कहा जाता है? साथियों, प्रकृति का धनिक किस संत को कहा जाता है भाई? इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि जेल प्रहरी के अंदर एक क्वेश्चन आया था भाई, जेल प्रहरी के अंदर आया था, उससे पहले सीटी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृति का धनिक किस संत को कहते हैं? जसनाथ जी को, जंबो जी को, दादू दयाल जी को या पीपा जी को?
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जम्बू जी राइट होगा। इनको प्रकृति का संत भी कहा जाता है, प्रकृति का धनी भी कहा जाता है। तो साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। क्लास को लाइक भी कर लेना है और आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर भी कर लेना है, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते। मेरे साथियों, मीणा जनजाति के लोग कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बूरिया बाबा। मीणा जाति के लोग हैं, जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बूरिया बाबा इनकी आराध्य देवता है। तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सैरिया, कथोड़ी, कंजर या ग्रासिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है भाई? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर, सैरिया जनजाति की कुल देवी किसकी है? सैरिया जनजाति यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित है? साथियों, जग मंदिर और जग निवास महल ये कौन सी झील में है? ये पिछोला झील में अवस्थित है। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर स्थित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? ज्वाला माता का मंदिर कमेंट होना चाहिए जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, जो कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई? साथियों, टायर ट्यूब उद्योग आपको बताना है ये राजस्थान में कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपूतली में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कांकरौली में, ठीक है ना। कहां पर है? कांकरौली में टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। साथियों, वो कौन सा मंदिर है जहां पर लोक देवी के पीछे पीठ की तो पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है? कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? साथियों, बाबा का भांगड़ा जो टापू है ना वो कौन सी झील पे है भाई? जय समन झील में। बिल्कुल आपका सभी का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बामाशाह की हवेली कहां पर स्थित है? बामाशाह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बामाशाह की हवेली कहां पर है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है सभी को। चित्तौड़गढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर बामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की देवी सेड्डल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी शीतला माता, जिसका मुख्य स्थान चाकसू जयपुर में अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ से अपने पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। सिलेक्शन हम आपको दिलाएंगे, वो कैसी दिलाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता सभी को पता है, मोहनलाल सुखाड़े आधुनिक राजस्थान के निर्माता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं भाई? मोनोत नैणसी को, जयानक को, चंद्र बरदाई को या पंडित जवाहरलाल शर्मा को? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? मोनोत नैणसी को, ठीक है ना। मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर साथियों जनसंख्या में, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर और जनसंख्या में पहला सबसे बड़ा शहर है जयपुर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा है जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील व ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताल छापर झील या ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में, चूरू में, नागौर में या डीडवाना में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान के कौन से जिले में ताल छापर झील और ताल छापर अभ्यारण्य है? चूरू में। कहां पर है? चूरू आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समय निकलता जा रहा है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें, तो हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। संपूर्ण सिलेबस का निचोड़, जिसके अंदर 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी ई बुक के माध्यम से। अगर उसके साथ साथ आपको 15 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथियों 15 मॉडल पेपर मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप कम समय में शानदार तैयारी कर ले, एक बार रिवीजन में आपका सिलेक्शन हो जाए। 5000 क्वेश्चन आपका संपूर्ण सिलेबस के निचोड़ है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे मात्र 199 रुपए के अंदर, ठीक है ना। तो समय कम बचा है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में तुरंत मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, ठीक है ना। दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मेरे मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। नीचे भी पट्टी पर नंबर दिए हुए हैं। और जो साथी प्ले स्टोर पे जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कर सकता है, तो प्ले स्टोर पे जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप ई बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है। जोधपुर में, ध्यान में रखना, कहां पर है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं। जयपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। चलो जल्दी से कमेंट करो भाई, वैभव का द्वीप किसे कहेंगे। जयपुर, बिल्कुल सही है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। साथियों नागणेची माता का मंदिर बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों के लिए। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है भाई। बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है भाई। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है। कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है। तीरंदाजी में। बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा, तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों सभी को पता है भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा तो बिल्कुल अपने अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। लेकिन किसने बनवाया था भाई, किसने परिवर्तन कराया था। वहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय था, उसको 2.5 दिन के झोपड़े में किसने परिवर्तन कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तन कराया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को पता है राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है। चलो कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे निकट बंदरगाह राजस्थान के कौन सा है। कांडला बंदरगाह, ये राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है, तो बिल्कुल आपका कांडला याद रखना है, सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में। कहां पर बनाए जाते हैं, जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है। साथियों कौन से नगर को झीलों का नगर या नगरी किसे कहते हैं। झीलों का नगर या नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं, उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सभी को पता है सर, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहा जाता है। भवाई नृत्य को, ठीक है ना। भवाई नृत्य को क्या कहा जाता है, शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। तो साथियों बम नृत्य का संबंध है ना, वो अपने राजस्थान के भरतपुर जिले से। कौन से जिले से, भरतपुर जिला यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है भाई। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, गरासिया जनजाति का, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, लंगूरिया लोकगीत है। साथियों लंगूरिया लोकगीत कौन सा गीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है। लंगूरिया लोकगीत भक्ति गीत है, ये केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन,
छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं भाई? छेड़े कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा। छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। कब गाए जाते हैं? जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब छेड़े गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का लोक नृत्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, गरबा, गवरी, घूमर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग या लीलाएं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपी कृष्ण भट्ट है ना वो तमाशा में प्रसिद्ध है भाई। किसमें? तमाशा में प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण हत्या क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र भोपाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? साथियों गीदड़ नृत्य का जो संबंध है वो कौन से स्थान से? शेखावाटी क्षेत्र से। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? साथियों भीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य की बात करें तो गवरी जो लोक नाट्य हैं ये भीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार परीक्षा में आया था कि किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है? नेजा, गवरी, झुमरा या घेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गवरी नृत्य है, कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। इस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कि परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? तो ढोल नृत्य का आरंभ हुआ था जालोर से। कहां से हुआ? जालोर आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्य की गुलाबो ये कौन से नृत्य से संबंधित थी? कालबेलिया नृत्य से। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? साथियों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है भाई? बोरला, मुर्कियां, टडड़ा या बंगड़ी? तो बिल्कुल बोरला महिला का आभूषण है, टडड़ा महिलाओं का आभूषण है, बंगड़ी महिलाओं का आभूषण है, मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कंदोरा कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं की कमर पे पहना जाने वाला आभूषण है कंदोरा। ये सहायक अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। नोगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, सिर में, पैर में? चलो बताओ। नोगरी साथियों नोगरी हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। ये मोतियों की लड़ियों का एक समूह से बना हुआ आभूषण होता है, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो बिल्कुल एक कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। साथियों अगर आप कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ई बुक को जरूर ले लेना। दिए गए नंबरों पर मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप के नाम राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को ले कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं।